Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया एक तरफ चल रही है और 7 चरणों में मतदान में से 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। एक तरफ बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी वादे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष की तमाम पार्टियां अपनी तरफ से दावे और वादे भी कर रही है। लेकिन इस बीच में राजनीतिक अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर ने द वायर को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार बीजेपी या एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी, इस बात को लेकर उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। प्रकला प्रभाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि यदि बीजेपी के तीसरी बार सत्ता में आती है, उसकी सरकार बनती है, तो ये किसी आपदा से कम नहीं होगा। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि चौथे चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती है? इसके जवाब में प्रकला प्रभाकर ने कहा कि मैंने कल देखा कि गृह मंत्री कह रहे थे 270 से 272 सीटें आ सकती है, यह संभव है। मुझे लगता है कि बीजेपी को 220 से 230 सीटें आ सकती है। एनडीए के नंबर में बदलाव दिख सकता है, वही करीब 272 के नीचे ही एनडीए को सीटें मिल सकती है। ये बात प्रकला प्रभाकर ने कही है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी को कम से कम 272 सीटें जीतनी चाहिए। यदि पार्टी 272 से अधिक सीटें जीतती है तो वह अपनी खुद की सरकार बना सकती है, लेकिन अगर इससे कम होती है तो सरकार नहीं बनती। इंटरव्यू में प्रकला प्रभाकर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मोदी सरकार एक बार फिर आती है तो देश में स्वतंत्र तरीके से चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह करार देते हुए कहा कि अगर इनकी पार्टी जीत जाती है तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में हमारे पास रूस और उत्तर कोरिया जैसे चुनाव परिणाम होंगे, जहां सत्तारूढ़ दल को 95% वोट मिलते हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर पहले भी कई बार मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। चुनावी बॉन्ड मामले पर बड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने दावा किया था कि यह सिर्फ देश का सबसे बड़ा घोटाला नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। हालांकि प्रकला प्रभाकर इंटरव्यू में यह भी खुलासा कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर होने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी वाले कॉल का सामना भी करना पड़ता है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन है प्रकला प्रभाकर। 2 जनवरी 1959 को जन्मे प्रकला प्रभाकर एक अर्थशास्त्री रहे हैं। वह जुलाई 2014 से जून 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक पर रहे। सन 1983 में जब वह जेएनयू में कांग्रेस के छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन के यूनिट प्रेसिडेंट थे, तभी उन्हें निर्मला सीतारमण से प्यार हो गया था और उस समय वह तत्कालीन ताकतवर केंद्रीय मंत्री पीवी नरसिम्हा राव के करीब रहने वाले पर्दे के पीछे से कुछ खास लोगों में शुमार थे। प्रकला प्रभाकर बी के पिता 20 साल तक आंध्र प्रदेश शासन करने वाले सरकारों में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा उनकी मां भी कई बार कांग्रेस की विधायक रही हैं। 1986 में अपनी पत्नी निर्मला के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के लिए भारत से चले गए। उस समय वह NSUI के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे और साल 1991 में वह भारत वापस लौटे और उस समय तक उनके मेंटर नरसिम्हा राव भारत के पीएम बन चुके थे। साल 1994 और 1996 में उन्होंने आंध्र प्रदेश का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1997 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। साल 1998 में उन्होंने नरसापुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, यहां भी वो हार गए और वह कुछ समय तक बीजेपी के आंध्र प्रदेश के यूनिट के प्रवक्ता भी रहे थे। प्रकला वांगमई देश की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी हैं। 20 मई 1991 को प्रकला का जन्म चेन्नई में हुआ। प्रकला वांगमई ने अंग्रेजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये पढ़ाई की और इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स से बोस्टन में स्थित नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री हासिल की है। ये तो हुई उनके परिवार की बात, लेकिन इन दिनों प्रकला प्रभाकर ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है।
क्योंकि यही बयान कांग्रेस के भी कई नेताओं ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच में ये आंकड़े, वादे, दावे तो होते रहते हैं, लेकिन 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है, ये सब पर से पर्दा उठेगा 4 जून को जब चुनाव परिणाम के रिजल्ट सबके सामने आएंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।